करोड़ लोग हैं सिर्फ इंडिया में, और उसकी जो प्रचार होता है या तेल का किसी भी चीज का, वो पूरे वर्ल्ड में घूमता है, सब जगह, वो सब टीवी पे न्यूज पे फैला दिया जाता है। ठीक, अब 140 करोड़ अगर एक आदमी से सिर्फ 1 रुपया उसको आए, एक आदमी से 1 रुपया। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि आप लोग अभी एक रुपया दो, तो कितने लोग को तकलीफ होगा 1 रुपया देने में? 1 रुपया क्या लो यार, 2 रुपया दे लो। 1-2 रुपया क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन 140 करोड़ लोग अगर एक रुपया दिए एक साबुन पर, तो कितना पैसा हुआ उसके पास? 140 करोड़। गिनती भी नहीं होगा, 1 करोड़ भी गिनती नहीं होगा, 100 करोड़ की बात छोड़ दो, 40 करोड़ की गिनती नहीं कर पाओगे। ये है पावर ऑफ नेटवर्क, इसको बोलते हैं नेटवर्क। एक फैक्ट्री है, एक बाऊ है, उसके बाऊ के पास में 100 लोग काम करते। कितने लोग? 100 लोग। ठीक, अगर 100 लोगों से सिर्फ 10-10 रुपया रोज कमाता है, तो कितना पैसा रोज का हो जाता होगा? सोचिए, कैलकुलेट कीजिए। 10 रुपया रोज का अगर बाबू आपसे कमाता है, आपको कोई तकलीफ नहीं, आप 1000 रुपए की दिहाड़ी डालते हो, आपसे सिर्फ वो 10 रुपया लेता है। उसने मकान बनाया है, उसने वो मशीन बैठाया है, बाल कटवाया है, कपड़े मंगवाया, सारा सिस्टम सेट किया, बस अपना शरीर लेके जाना है, सामान को, प्रोडक्ट को बनाना है, टी शर्ट को बनाना है, जो भी काम है करना है, अपनी दिहाड़ी बनाना और चले आना। यही करते हैं ना लोग। हमें लगता है कि मैं कमा रहा हूं, पर ऐसा नहीं है, उसका उल्टा सोचिए, आपसे वो कमा रहा है, आप नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, एक इंसान 12 घंटे काम करता है। कितना घंटे? 12 घंटे। एक इंसान 2 हाथ से, समझना, एक इंसान 2 हाथ से 12 घंटे काम करता है। क्या ये अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता, आज तक नहीं बना। आज तक लुधियाना में 15 साल हो गया, कभी मैंने किसी भी दर्जी को, बरलाट वाले को, फोल्डिंग वाले को नहीं देखा जो ये बोलता हो कि मैं अकेला काम किया, दिन लगाया, रात लगाया, त्योहार के दिन भी काम किया, आज मेरा ये कोठी है, ये बंगला, ये 4 चक्के की गाड़ी से चलता हूँ। आज तक मैंने 15 साल में किसी को देखा नहीं ऐसा। हाँ, लेकिन फैक्ट्री मालिक को जरूर देखा, उसका कार भी है, उसका कोठी भी है। क्यों? क्योंकि आप काम करते हैं एक से एक हाथ, आदमी 2 हाथ से 12 घंटा काम करके अमीर नहीं बनता, क्योंकि आपके हाथ कितने हैं? हाथ 2 है। लेकिन यहीं पर एक बाऊ है, आपके जैसा, वो 100 लोगों को रखा है, उसका रोज का कितना घंटा काम हुआ? 1200 घंटे रोज का। आपका काम हुआ 12 घंटे, लेकिन आपके बाऊ का काम हुआ 1200 घंटे। अमीर कौन बनेगा? ये आप बनोगे कि ये बनेगा? सोचो, अगर आपको 1200 घंटे काम करना पड़े, तो ना जाने कितना महीना, कितना साल काम करोगे, तब जाके 1200 घंटे काम हो पाएगा, राइट? लेकिन उसी से शरीर आपका, एनर्जी आपकी, दिमाग आपका, कारीगरी आपकी, सारी नॉलेज आपका, खून आपका, सब कुछ आपका। आपने 1500 रुपया के लिए किसी को 10 घंटे 12 घंटे के लिए बेच दिया रोज का। बात समझना? आपने अपने आप को क्या किया? बेच दिया। ये लो बाबूजी, ये मेरा शरीर है, जो माल दोगे वो मैं बनाऊंगा, दिन लगाऊंगा, रात लगाऊंगा, त्योहार लगाऊंगा, आपके फैक्ट्री में रह जाऊंगा, ऊपर कमरा बना दो, जब कहो तब शुरू हो जाऊंगा। मुझे कितना चाहिए बाबूजी? ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 1000 रुपया रोज का दे देना, या ज्यादा 1500 रुपया रोज का दे, बस मेरा परिवार चल जाएगा रोज का, बस इतने। हम वहीं तक सोच ही नहीं पा रहे। हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर नहीं सोच पा रहा। इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर में ये 1500 का जो सिस्टम है, ये 1000 वाला जो सिस्टम है, इसके आगे एक जीरो लगाने के लिए ही आपको आरसीएम में बुलाया गया है। इसके आगे रोज का 1 जीरो लगना चाहिए। मैंने शुरुआत किया था इस लुधियाना में 2007 में आया था। उस समय 2007 की अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा जो महीने का इनकम था वो कितना था? 1 महीने का था। कितना था? कितना था? 1400 रुपए 1 महीने का इनकम था। उस समय मैं फैक्ट्रियों में धागा काटने जाया करता था, क्योंकि यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय 1400 रुपया महीना कमाता था मैं। ये बात है हमारी 2007 की। कब की? 2007 की बात है। 2007 में मैं ये यहाँ पर आया था और इस तरीके से कमाता था। लेकिन आज की बात करूं, ये महीने का था। कितने दिन का था ये? 30 दिन का था। कितना दिन?
30 दिन में 1400 रुपया महीने पे लगा था, यानी रोज का 50 रुपया भी नहीं बनता, राइट। ये बात आज के लगभग 15-16 साल हो गया, आज 15 साल से प्लस हो गया, 15 साल पहले की बात है। लेकिन अब आज इस समय प्रेजेंट की टाइम की बात करूं तो मैं 1400 रुपया रोज कमाता। सोचो, आज 1400 रुपया रोज कमाता हूं। किससे कमाता हूं? आरसीएम से कमाता हूं, यूट्यूब से कमाता हूं। फैक्ट्री का मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। यहाँ पर मेरी जो इनकम है, पहली इनकम की बात करूं फैक्ट्री से, महीने का मैं 30,000 रुपया से प्लस कमाता हूं, क्योंकि ओवरलॉक फोल्डिंग का ठेकेदार हूं, ये कमाता हूं। उस समय मैं धागा काटने वाला था, आज मैं ठेकेदार हूं। ये कैसे हो पाया वही बताने के लिए आपको बुलाया हूं। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, आरसीएम की बात करें, तो आरसीएम से भी 30,000 रुपया महीना कमाता हूं। उसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, यूट्यूब की बात करूं, तो 10,000 रुपया यूट्यूब से कमाता हूं। अब ये सोच सकते हैं, ये दोनों मिलाकर ही 40-45,000 हमारा हो जाता है। फैक्ट्री वाला जो इनकम है वो अलग है हमारा। अगर ऐसा मैं ना सोचता, ये शुरुआत मैंने लॉकडाउन में किया। लॉकडाउन कितना दिन हुआ? 3-3.5 साल में, उसी समय शुरू किया, उसी समय मैंने शुरुआत किया। 3-3.5 साल पहले मैंने जो शुरुआत किया, इसको समझा, जाना और करना शुरू कर दिया। बताया क्या गया था मुझे? बोला गया था बाजार है, सुनिएगा आप लोग जितने भी नए लोग हैं, पीछे नए लोग हैं कुछ, कौन पहली बार है आपके साथ? है कोई? आप हैं? आ जाइए, आगे आ जाइए, आप अकेले आ जाइए, बाकी को रहने दीजिए। आ जाओ, यहाँ से बढ़िया दिखेगा। हाँ आ जाओ। देखिए आप सभी लोग, नए लोग की ये बात कर रहा हूँ, पुराने लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। पुराने लोग सीख रहे हैं, आप नए लोगों से। मुझे एक बात बताई गई थी, जब आप बाजार में जाते हो, कहाँ जाते हो? बाजार में जाते हो, तो बाजार में एक दुकान होती है किराना स्टोर की, जहाँ से आप तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती ले आते हो, राइट। तो तेल मसाला की जो दुकान होती है वो आपके पड़ोस में भी होती है और बाजार में भी होती है। यहाँ से सामान लोगे तो एक दुकान और है जिसका नाम है आसिम। ये भी तो दुकान बाजार में ही है ना, जहाँ आप बैठे हो दुकान है। ये दुकान कहाँ है? एक बाजार में है, किसी के घर में तो है नहीं। तो ये भी दुकान बाजार में है, तो 2 दुकान हो गई बाजार में। कितनी हो गई? 2 दुकान। अब इस दुकान से आसिम से सामान लोगे तो सामान 100% आपको शुद्ध मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये दुकान कंपनी से डायरेक्ट सामान यहाँ आता है। इसके बीच में ना कोई डिपो वाला है, ना कोई प्रचार वाला है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई कंटेनर वाला है, ना कोई रिटेलर वाला, कोई नहीं है। सबको हटा दिया गया। कंपनी ने डायरेक्ट यहाँ पे शॉप खोला है, डायरेक्ट यहाँ सामान पहुंचाती है। यहाँ से सामान लेने से क्या फायदा है, आगे चलते हैं। शुद्ध सामान इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट। उसके बाद आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी वाला बिल मिलेगा। आप बताइए, अगर पक्का बिल आपको मिले जीएसटी वाला, तो सामान डुप्लीकेट होगा कि ओरिजिनल होगा? ओरिजिनल होगा, क्योंकि पक्का बिल डुप्लीकेट का मिला कभी नहीं। ये बिल आपके नाम से होगा, दुकान के नाम से, आपके नाम से होगा, ठीक। बाजार में नहीं मिलता। तीसरा फायदा, जो भी सामान खरीदोगे इस दुकान से 10% से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 10 से 20%। जैसे जो सामान बाजार में लेते हो, अगर आपको 100 रुपया में मिलता है, तो ये दुकान चेंज करोगे, यहाँ से लोगे तो ये 100 रुपए वाला सामान 80 रुपए से लेकर 90 रुपए में यहाँ से मिल जाएगा। वो भी आपके नाम से बिल के साथ मिलेगा। आप बताओ, नुकसान हुआ फायदा? फायदा हुआ ना। यानी जो 100 में लाते थे, अभी देखो पैसा तो सब कमा रहे हैं, बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा, बच नहीं रहा, खत्म हो जा, हो रहा है क्यों हो रहा? इसीलिए बुलाया गया आपको कि क्यों हो रहा। जब तक हम बीमारी नहीं पकड़ेंगे, इलाज कभी नहीं हो सकता। इसीलिए डॉक्टर चेक करवाता, ब्लड टेस्ट करो, डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, पता लग जाएगा, फिर इलाज कर देंगे, ठीक हो जाओगे। इसीलिए यहाँ बुलाया गया कि बीमारी क्या, आप खुद पकड़ो उसको। ये क्या है कि बाजार में 100 एमआरपी रेट 100 है तो 100 में मिलता है। वही चीज अगर यहाँ से लोगे तो 80-90 में मिलेगा, वो भी आपके नाम से जीएसटी बिल के साथ मिलेगा। नुकसान होगा कि फायदा? फायदा होगा। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें, 2 से 22% पैसा आपके अकाउंट में वापसी भी आएगा, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। यानी जब यहाँ से सामान खरीदारी करोगे आसिम की दुकान से, तो ये पैसा आपके घर में सिर्फ राशन खाने से आएगा। किससे आएगा? सिर्फ राशन खाने से आएगा। किसी को नहीं बताओगे तो भी पैसा आएगा, ठीक। ये क्या बाजार में कोई पैसा आया आज तक? नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया। अब उसका मतलब समझो, 2 से 22% मतलब इसमें से भी 5 रुपया अकाउंट पे आ जाएगा। जो सामान 100 का था वो हमारे यहाँ पर कितने पड़ा?
75। अब 100 रुपया में अगर हम बात करें बचत की तो कितना बचा? कम है क्या? अगर 100 रुपया में 25 रुपया का बच जाता है, सामान भी शुद्ध मिलता है, पक्का बिल भी मिल रहा है, 25 रुपया फायदा भी हो रहा है सिर्फ दुकान बदलने से, तो क्या इसके लिए सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इतने छोटे छोटे ईंट लगा करके बड़े बड़े दीवार, बड़े बड़े मकान तैयार होते नहीं होते? जोड़ जोड़ के तो एक एक बूंद बचता है, एक एक रुपया बचाकर आप बढ़िया पैसा बचा सकते हो, क्योंकि मैंने यही किया और यही बात हमारे समझ में आई। ठीक, उसके बाद 5वें नंबर पे लिखा गया यहाँ पर एक रेट पर सामान। जब कोई भी सामान आप खरीदोगे तो यहाँ पर एक रेट यानी फिक्स रेट पर मिलेगा। क्या बाजार में कभी फिक्स रेट मिला? नहीं। शैम्पू का बोतल लेने जाओ, जितना दुकान बदलोगे उतना रेट, कोई 60 सुनाएगा, कोई 65 सुनाएगा, कोई 68 सुनाएगा, कोई 55 में दे देगा। ऐसा होता नहीं होता? रेट बदल जाता है बाजार में ऐसा। तो यहाँ पर उसके बाद आपकी 6वें नंबर की 1 महीने की गारंटी। 6वें नंबर की बात करें, जो भी सामान आप आरसीएम की दुकान से लाओगे, आरसीएम की दुकान सब जगह है पूरे भारत में, आपके बाजार में, आपके गांव में, लुधियाना के हर कोने में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, सब जगह दुकान आरसीएम की पूरे भारत में, कहीं से खरीदो। ठीक, तो आप यहाँ से सामान लोगे आरसीएम की दुकान से कहीं से भी, तो 1 महीने की सामान की गारंटी भी मिलेगी। क्या कहीं और से गारंटी है 1 महीने की बाजार में? बाजार में नई दुकान से गारंटी नहीं है। 2 दिन बाद कहता मैं नहीं जाता, वही पता नहीं किधर से लाया, उधर से लाया होगा, ले जा उधर ही ले जा, मैं नहीं जाता, है ना ऐसा? पर यहाँ पर ऐसा नहीं। ठीक, उसके बाद नंबर 7 और आखिरी बात, जब यहाँ से सामान आरसीएम की दुकान से 6 महीना लगातार आप लेके आओगे, खाओगे, चाहे कुछ भी ले आओ, चाहे खाने की चीजें, पहनने की चीजें, कुछ भी ले आओ, क्योंकि सब कुछ उपलब्ध है। अभी घूम के यहाँ देख लेना, सारा कुछ उपलब्ध है। ठीक, एक ही छत के नीचे सब कुछ, कपड़ा भी मिलेगा, लेडीज का सभी जो मनिहारी का सामान होता है, मेकअप का वो मिलेगा, लेडीज का सब कपड़ा, बच्चों का कपड़ा, जेंट्स का कपड़ा, पंखा भी मिलेगा, चूल्हा भी मिलेगा, बोतल भी मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर, जूता चप्पल सब कुछ एक ही जगह, खाने पीने के राशन की सब दुकान, एक ही छत के नीचे सारा सामान। 10 दुकान पे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उससे आपका समय बचेगा, है ना? पंखा यहाँ से लिए, बर्तन वहां से लिए, कपड़ा वहां से लिए, जूता वहां से लिए, मनिहारी सामान वहां से लिए, घूमते घूमते दुकान आपका समय भी खराब होता है ना, और उतना समय अपने पास नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम 40 साल अपना खत्म कर चुके हैं। पुराने लोग 100 साल जिया करते थे, इसमें से 40 साल माइनस कर दिया गया है। आपके लोग कितना साल जीते हैं? 60, तो 40 साल तो वैसे गंवा दिए हो। अब जो 40 साल गंवा दिए हो, जो 60 साल 50 साल की जिंदगी बची है, उसमें भी 75 दुकान घूमो, इधर उधर गप्पे लड़ाओ, फोन में बातें करो, रील देखो, समय खत्म। 50 साल को 25 साल में गायब, आउट। एक वैलिडिटी है ना, एक समय सीमा है ना, हम आए हैं, सबको जाना है ना, तो जब जाना है तो ये सोच कर के जियो कि आज हम गरीब हैं लेकिन कल गरीब नहीं रहेंगे। जैसे मैंने सोचा, मैं अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया। आप सब यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, आप सबसे ज्यादा ताकतवर मैं नहीं हूँ, बात को समझना। मैं बहुत ज्यादा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 6वीं क्लास फेल हूँ। कारण क्या था? कारण ये था, माँ बाप गरीब थे, और गरीब थे हम, इसीलिए लुधियाना आए। अमीर होते तो सही है कि गलत? अमीर होते तो क्यों आते? गरीब थे तभी है, लेकिन गरीब थे जरूर रहेंगे नहीं। बात समझ पा रहे आप? गरीब थे लेकिन रहेंगे नहीं। और हमें कोई अगर बदल सकता तो वो हम खुद अपने आप को बदल सकते हैं। और कोई, यदि आपको कोई बदल सकता है, आपको कोई आज से बढ़िया बना सकता है, अगर कोई आपको आज से बेहतर बना सकता तो वो हो आप, वो हो आप, कोई और कभी नहीं। अगर कोई और बनाना चाहता तो अब तक आपको बना दिया होगा, राइट? तो यहाँ पर आप बना सकते हो। यहाँ पे सिस्टम मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, आपको बताया जाएगा, और अपने आप उस तरह से अगर आप करते गए तो आप आज से बढ़िया हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ 6 महीने खाने पर 1 महीने सामान फ्री भी मिलता है। 6 महीने, 1 साल में 2 बार सामान फ्री मिलता है। क्या बाजार से मिला? नहीं ना, बाजार से ना मिला, ना कभी मिलेगा। कितना त्योहार आता है, त्योहार चला जाता है, जिस लाला से हम सामान खरीद के लाते, कभी लाला नहीं बोलता है कि आज आपका त्योहार है, ले जाओ 1-2 किलो पैकेट का दूध का ले जाओ, सेवैया ले जाओ बनाओ खाओ, आप तो मेरे पक्के कस्टमर हो, आपने तो और भी लोगों को मेरे पास राशन लगवा दिया है, ले जाओ फ्री में खाओ। दिया कोई नहीं देगा, क्यों देगा? वो उसको आगे से नहीं मिलता, आपको क्यों देगा, राइट? लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जिनको फ्री सामान मिला? एक बार हाथ ऊपर करेंगे आप, नहीं लोग देखो, एक बार बड़ी घुमा के पीछे, मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सबको देखो, आपके अगल बगल मुझे भी मिला सब। हाँ जी, मिला है ना, बताइए। मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको आरसीएम से पैसा आता है?
आप नए लोग देखिए, मुड़ी घुमा देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी को। देखो मैं किसी को घूस दे के नहीं लाया हूँ, सीधी बात है। अभी मैं जो कमाता हूँ, आप देखना चाहे तो मेरे अकाउंट पे देख सकते हैं, आपके फोन में, आपका फोन उस पर दिखा दूंगा गूगल पे जाकर के। मतलब इसमें कोई किसी तरीके का झूठ नहीं है। अगर हम आपको एक बार झूठ बोल के 10 रुपए का साबुन की खरीदारी करवा दिए, एक बार हमने झूठ बोला और आपको 10 रुपए का साबुन की खरीदारी करवा दिया, दोबारा क्या आप खरीदोगे 10 रुपए का? ना खरीदोगे, ना हमसे बात करोगे। और ऐसा होता कितने लोग हमारे साथ में नहीं होते। सही बात है कि नहीं? तो आपका फायदा है, ये 7 फायदा लेना चाहिए या 7 नुकसान उठाना चाहिए? क्या करना चाहिए? 7 नुकसान 7 फायदा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये फायदा कब से लेना चाहिए? क्योंकि दुकान बदलने से। दुकान बदलने का सिस्टम बता दो। मान लो अभी मैं सामान राशन काट, मतलब राशन क्या बोलते हैं उसको, सब्जी काट के रखा हूं, तैयार है, बनाने के लिए तैयार है, तेल खत्म, सब्जी कटा है, पनीर कटा है, तेल नहीं। अब आपको तेल लेने जाना है, बाजार में जा रहे हो तेल लेने के लिए, और अचानक वो दुकान बंद है किसी कारण, जहां से आप सामान लेते थे राशन को। आप क्या करोगे? सब्जी नहीं बनाओगे? बनाएंगे नहीं? कहां से लाओगे तेल? दूसरा दुकान। वही तो हम बता रहे हैं, वही हम बता रहे हैं कि जब ये दुकान बंद है तो यहाँ से आप ले आओगे, क्योंकि आपको सब्जी बनाना, भूख लगा। सही है ना? लेकिन अगर आप समय रहते ये दुकान को बदल देते हो, इसको बंद होने से पहले अगर आप बदल देते हो जैसे इन लोगों ने बदला, तो ये फायदे आपको भी मिलना चालू हो जाएंगे। आप बताओ दुकान बदलना चाहिए? ईमानदारी से हम आपके साथ में हैं, ये सब हम आपके साथ में हैं। सामान बाजार से अच्छा है, बाजार से सस्ता है, 2 पैसे आते भी हैं। अगर आप गलती से भी किसी को इसके बारे में बता दिए कि आरसीएम में जो साबुन मिलता है वो 9 रुपए में मिलता है, बाजार में जो मिलता है वो 10 रुपए में मिलता है, अगर आपने किसी का 1 रुपया भी फायदा करा दिया ना गलती से भी, तो कंपनी आपको पैसा देती है एक्स्ट्रा। बात समझ गए कि नहीं समझे? जैसे बाजार की बात करें, बाजार में अगर 10 रुपया साबुन आप लोगे तो 10 रुपया देना पड़ेगा एमआरपी। यही सामान अगर आप आरसीएम के दुकान से लोगे तो 9 रुपए। और ये बात अगर आपने गलती से भी बता दिया किसी को, तो आरसीएम कंपनी आपको पैसा देना शुरू कर देती है। अब बताओ ये गलती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, जानबूझ के करनी चाहिए। ये कहाँ 10 का लाते हो? रिंग है, क्या है, घड़ी है, कितने का? 10 का। हटाओ इसको, ये लो 9 रुपए में 1 नंबर साबुन जीएसटी बिल के साथ। ज्यादा चलेगा, कम गलेगा, कपड़ा साफ करेगा। इसमें एसिड कम डाला गया है जिससे कपड़े का कलर आपका उड़ेगा। ये जो पहला हूं सब अपने आरसीएम का कपड़ा है, नीचे से ऊपर तक, जूता से सब कुछ अंदर बाहर। उसके बाद अपने ही साबुन से सर्फ से धोता हूँ। खराब तो नहीं दिख रहा है? नहीं खराब तो नहीं दिख रहा हूँ। अब एक बात को और लास्ट में बोलता हूँ, उसके बाद मैं पुराने लोग से बातचीत करूंगा। जब तक आप लोग जिंदा रहोगे, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक आप कहीं कहीं काम करोगे, कहीं कहीं से राशन खाओगे, जूता पहनोगे, साबुन से नहाओगे, ठीक? और किसी न किसी से बातचीत भी करोगे। तो आप तो कर वही काम रहे हैं जो आज हम यहाँ बता रहे हैं, तब भी आप वही काम करोगे। अभी बाहर जाओगे वही करोगे, दोस्त से मिलना, फोन से बात करना, वीडियो देखना, करोगे ना? साबुन से नहाना, तेल मसाला हल्दी नमक खाना, कपड़ा जूता मोजा पहनना, यही करोगे ना? अगर इसी सब काम को करने से पैसा आने लग जाए तो क्या कोई खराब काम हो जाएगा? नहीं, यही काम करेंगे। हाँ, लास्ट बात ये है कि क्यों ना एक बार शुरू करके देख लो नवीन जी, क्यों ना एक बार शुरू करके देख ले। यही दुकान से सामान 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल लेकर देख ले। आगे बढ़िया रहा, अच्छा लगा, फायदा हुआ तो लेंगे, और नहीं फायदा हुआ तो कौन सा पैसा लगा है? दोनों तरफ से बोल रहा हूं मैं, ना आरसीएम की तरफ से बोल रहा हूं, ना आपके तरफ से बोल रहा हूं। अगर फायदा हुआ, सामान सही लगा, 2 पैसे की बचत हुई, कुछ पैसा आया, तो आगे हम खरीदते रहेंगे। नहीं आया, नहीं कुछ मिला, तो कौन सा हमें इसमें पैसा लगा था डूब जाएगा? दुकानें तो बदला था। समझ है आप लोग? यही बात हमारे समझ में आई थी, हमने शुरू कर दिया। पहले महीने 58 रुपया आया था, उसके बाद हमने गलती से 2-4 लोग को बता दिया, वो भी कहते चल हम भी ले आते हैं, वो लाने लगे तो 450 रुपया आ गया। फिर उसने भी ऐसे गलती कर दिया, आगे बता दिया, 950 रुपया हो गया हमारा। अब करते 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 आज महीने का 30,000 रुपया कमाता हूँ आरसीएम से, 3 साल करके। ये गलती आपको आगे लेके चली जाएगी, ठीक है? तो समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनको मैं पहचान करवाना चाहता हूँ, जो भरते हुए लीडर हैं इस टीम में, इस सिस्टम में।
बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उनसे मैं परिचय, हमारी जो बहनें हैं वो सबका परिचय हो चुका, सभी लोगों ने आए 2-2 मिनट के लिए बोला। तो कुछ हमारे बीच में जेंट्स भी हैं जिनको मैं 2-2 मिनट के लिए आप लोग को इनवाइट करना चाहता हूँ और आप लोग के बीच में की पहचान करवाना चाहता हूँ। वो अपने बारे में बताएं कि आईडी लगाएं, तो कब से शुरुआत किए, क्यों नहीं किए। 2-2 मिनट का टाइम सभी को रहेगा, उसके बाद हम इस मीटिंग को 10 मिनट में विराम दे देंगे, फिर आप लोग जा सकते हो। जिनकी अभी नई आईडी लगी है 2-3 महीना पहले, आईडी क्या, राशन कार्ड नंबर, क्या है राशन कार्ड ये है राशन कार्ड नंबर, और ये फ्री में बनता है, इसका पैसा नहीं।